गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम उन चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उन पोस्टों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो सीटी 2024 में जो पोस्टें आई थी और उसको बाद में विड्रॉल कर लिया गया था। ठीक है, जो टेक्निकल पोस्ट है मेरे भाई, उसी के रिगार्डिंग हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा मेरे भाई। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, आज जो मेरे भाई जो पोस्टें विड्रॉल हुई है मैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। ठीक है, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है ना। तो चलिएगा देखते हैं वो कौन कौन सी पोस्टें थी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। विड्रॉल जो नोटिस आया था ना, उसमें मैं एक एक पोस्ट दिखा देता हूँ मेरे भाई, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ। जो बच्चे आईटीआई की प्रिपरेशन कर रहे थे ना, आईटीआई होल्डर जो बच्चे हैं उनकी जो पोस्टें थी, ठीक है ना, जैसे प्लांट ऑपरेटर की थी, चार्जमैन की थी, है ना। तो वो सारी की हम डिस्कस कर लेंगे मेरे भाई। बस 1 मिनट आप वेट करिएगा। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ, है ना। ये देखिए, ये विड्रॉल नोटिस है मेरे भाई, एचएससी स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर। ठीक है ना, विड्रॉल जो नोटिस है उसमें ये देखिएगा, ये जो पोस्टें थी इसमें जैसे अपनी थी ना पोस्टें, वो कौन कौन सी थी वो मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये देखिएगा, ये पोस्ट जो हमारी है, एडवर्टाइजमेंट नंबर मेरे भाई 1/2020, कैटेगरी नंबर 29, हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जूनियर मैकेनिक की जो 10 पोस्टें थी मेरे भाई। ठीक है ना, जैसे ये पोस्ट हो चुकी है। उसके बाद देखिएगा, ट्रेनर इंस्ट्रक्टर थ्योरी का है, फिटर इंस्ट्रक्टर थ्योरी है। ठीक है ना, ये कुछ है पोस्टें हैं, लेकिन ये भी इन्होंने विड्रॉल कर ली थी। उसके बाद में जो पोस्टें विड्रॉल करी थी मेरे भाई, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरे भाई, ताकि हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, अब ये देखिएगा जो सीटी के अंडर जो पोस्टें आई थी ना, उसमें देखिएगा मैं आपको दिखा देता हूं मेरे भाई। ठीक है ना, कि एक पोस्ट जिसमें आईटीआई मांग रखी थी ना, जैसे ये देखिए ड्राफ्टमैन सिविल है, ये पोस्ट विड्रॉल हो चुकी है ना। और ड्राफ्टमैन सिविल है, ड्राफ्ट्समैन है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक, ये असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये सारी सिविल सिविल की है ना। और देखिएगा, ऑटो डीजल मैकेनिक। ठीक है ना, ये जो बच्चे डीजल मैकेनिक के हैं उनके लिए पोस्टें थे, पीडब्ल्यूडी एंड बी&आर। ठीक है ना, जूनियर मैकेनिक की, ठीक है, हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर। ठीक है, सिविल के अंदर थी मेरे भाई जूनियर मैकेनिक की, मैकेनिक मैकेनिक, ठीक है ना, टेक्निकल सुपरवाइजर। ठीक है, ये सारी की सारी पोस्टें, मतलब एग्जाम नहीं हुआ है इनका, ये पोस्टें विड्रॉल हो चुकी हैं। ये देखिएगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर मेरे भाई ऑपरेटर की होगी है, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट के अंदर प्लांट ऑपरेटर की है। ठीक है, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कंप्रेसर ऑपरेटर की है। ठीक है, ऑटो मैकेनिक की है। तो इनके लिए मेरे भाई देखिए क्वालिफिकेशन क्या है, ये देखिएगा दे रखी है ना, इनकी कैटेगरी नंबर 231 आईटी सर्टिफिकेट मैकेनिकल डीजल का है ना। तो ये सारी की सारी पोस्टें हैं मेरे भाई, जो आईटी वाला बच्चा कर सकता है, उनके लिए बहुत ही लकी चांस है मेरे भाई। उसके बाद देखिएगा, एनिमल हस्बेंड्री में, ठीक है, फीटर की पोस्टें थी मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद देखिए न्यू एंड रिवेन्यू एनर्जी डिपार्टमेंट में टेक्निकल असिस्टेंट की थी। इरिगेशन डिपार्टमेंट में तो चार्जमैन की जो पोस्ट है मेरे भाई, इरिगेशन वाटर रिसोर्सेज के अंदर फीटर की पोस्ट है। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर फीटर की पोस्ट है। ठीक है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन के अंदर मेरे भाई प्लांट अटेंडेंट की पोस्ट हैं। ठीक है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन के अंदर टेक्नीशियन फीटर है, प्लांट अटेंडेंट हाइड्रा के हैं मेरे भाई, टर्नर के हैं। ठीक है ना, तो ये सारे के सारी मेरे भाई पोस्टें हैं। इसमें देखिएगा, ये देखो आई टी होल्डर सर्टिफिकेट, ठीक है, मैकेनिकल या फिटर से हो मेरे भाई, टर्नर फिटर। ठीक है, ये बच्चे क्या है, इन पोस्टों के लिए एलिजिबल है। यदि ITI सर्टिफिकेट इन ट्रेड फिटर के लिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस इन दी लाइन का। ठीक है, 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट मैकेनिकल फिटर। ठीक है, तो ये बच्चे मेरे भाई अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि फिटर ट्रेड्स के बच्चे बहुत कम मिलेंगे आपको, और फाइट भी बहुत कम होने वाली है। ये रहिएगा, कैटेगरी नंबर 254 है, 55 है, 56 है, इसके अंदर सारी की सारी ये फिटर की पोस्टें मेरे भाई जो विड्रॉल हो चुकी हैं, इनका एग्जाम नहीं हुआ है। ओके, और ये देखिए
और भी मैं दिखा देता हूँ आपको अगर पोस्ट हुई तो, ठीक है ना। ये देखिए हाइड्रा टेक्नीशियन है मेरे भाई, प्लांट सॉरी ये हैफेड के अंदर है, ऑपरेटर कम मैकेनिक की, ठीक है। तो मेरे भाई इन पोस्टों के जो एग्ज़ाम हैं वो इस सिटी के अंडर होने ही होने हैं, ठीक है। और कब एग्ज़ाम हो जाए इस चीज़ का कोई पता नहीं है, ठीक है। तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है, तभी ही बेनिफिट है। और फिटर थ्योरी जो बच्चा बेटा मैकेनिकल ट्रेड से है, चाहे वो डीजल मैकेनिक का है, मोटर मैकेनिक का है, चाहे वो टर्नर का है, मशीनिस्ट का है, फिटर का है, ठीक है। तो इन सभी के लिए मैं एक बैच लेके आ रहा हूँ। यूट्यूब पे आपकी क्लास रहेगी मेरे भाई, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, ठीक है। वो बैच मैं तभी लेकर आऊँगा जब बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं मेहनत करता रहूँ, अगर बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर बैच का कोई फ़ायदा नहीं है। एक उस बैच का कोई चार्ज नहीं होगा मेरे भाई, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। और उसका मैं टाइम टेबल आपको भी शेयर कर दूंगा। लेकिन आपने क्या करना है मेरे भाई, आपने सभी बच्चों ने कमेंट करने हैं, कमेंट करके मेरे को बताना है भी सर इस टाइम क्लास होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मेरे भाई इस जो टेक्निकल ट्रेड है इसमें कंपटीशन है वो बहुत कम है, क्योंकि ठीक है ना। तो अभी से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो मेरे भाई मान लो अगर एग्ज़ाम हमारा सितंबर में होता है, अक्टूबर में होता है, अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से नहीं है, अगर तैयारी अच्छे से नहीं है, तो हम कैसे फाइट कर लेंगे, है ना। तो इसीलिए मेरे भाई यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं रहेगा, वो फ्री बैच होगा, ठीक है। अगर आप एग्री हैं तो मैं फिटर का, टर्नर का, मशीनिस्ट का, यानी मैकेनिकल जितनी भी ट्रेडें हैं सभी के लिए लेके आ रहा हूँ बैच, ठीक है। आप सभी ने क्या करना है, कमेंट करके बताना है मेरे भाई कि सर बैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप लोग एग्री होंगे, ठीक है, फिर तो मैं क्लास डालता रहूँगा डेली की डेली, चाहे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिले चाहे आपको लाइव फॉर्म में मिले, ठीक है ना। तो आपको क्लास ज़रूर मिलेगी मेरे भाई, डेली मिलेगी, चाहे वो 1 घंटे की, चाहे 2 घंटे की, जितने भी टाइम की मिलेगी। लेकिन एग्ज़ाम से पहले हम सिलेबस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले पहले हमारा जो सिलेबस है वो कवर कर लें, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे भाई उन्हें भी हम लगा कर देख लेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई मेरा टेलीग्राम चैनल है एस के स्टार एजुकेशन के नाम से, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, एस के स्टार एजुकेशन के नाम से, ठीक है। उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा मेरे भाई, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप YouTube पे इस वीडियो का कमेंट कर सकते हैं मेरे भाई भी सर क्लास होनी चाहिए, और टाइमिंग भी आप अपना सजेस्ट कर सकते हो। मैं सारा का फिर कंक्लूजन निकाल कर एक टाइम रख लूँगा, उसी टाइम आपको क्लास मिल जाया करेगी, ठीक है। हाँ, ये गारंटी है कि क्वेश्चन टेक्निकल का बाहर से आपको नहीं देखने को मिलेगा, जो करवाया जाएगा उसी में से ही क्वेश्चन आएगा, कोई एक पॉइंट टू पॉइंट मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है ना। आप टेक्निकल के अंदर बटा बटा नंबर लेकर आओगे मेरे भाई, ठीक है ना। तो यही आपके साथ मैंने डिस्कस करनी थी मेरे भाई, आप सभी ने कमेंट करके बता देना है, ओके। तो चलिएगा आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, कमेंट करना आपका काम है, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरे भाई, ताकि हर एक बच्चे तक ये पहुँच जाए। गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिएगा मेरे भाई, ओके। गुड बाय, टेक केयर।